अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा एक और लेक्चर है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। बहुत अहम क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है और अच्छी तरह से इसको तैयार भी कर लेना है। इन फीमेल द प्रोडक्शन ऑफ एग इज ए साइक्लिक एक्टिविटी। कहते हैं फीमेल के अंदर जो एग की प्रोडक्शन है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन फीमेल के अंदर या दूसरे हमारे पास फीमेल जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उनके अंदर एक साइकिल चलता है जो कि 28 डेज का होता है। तो पेयर ऑफ ओवरी हैं, एक महीने में एक ओवरी काम करेगी, दूसरे महीने में दूसरी ओवरी काम करेगी। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक एक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि कुछ दिन के बाद 28 डेज के अंदर ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा और एग की प्रोडक्शन जो होगी उसको भी हम नाम देंगे साइक्लिक एक्टिविटी। जबकि इसको हम कंपेयर करें मेल के साथ, तो मेल के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कि मेल के अंदर ये नहीं है कि एक जैसे ओवरी वाली बात है कि ओवरी अपना टाइम पूरा करेगी फिर उसके बाद एग की प्रोडक्शन करेगी। तो मेल की जो टेस्टिस हैं वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो मतलब कि स्पर्म वगैरह को प्रोड्यूस करते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं स्पर्म प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। इन ह्यूमन फीमेल द पीरियडिक reproductive cycle is completed in approximately 28 days and involve changes in the structure and function of the whole reproductive system that is known as menstrual cycle। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुनो तवज्जो से सुनना है। एक लफ्ज मैंने यहाँ पे ऐड किया है पीरियडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसका मतलब ये है कि किसी टाइम में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक स्पेशली यूट्रस आपको थिक नजर आएगी, थिक, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होंगे। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और फीमेल की बॉडी से जो मेंसेस वगैरह हैं, जो मतलब ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस वगैरह और यूट्रस के अंदर जो जितनी भी प्रिपरेशंस हुई हैं, मतलब वहाँ जितनी ब्लड वेसल्स बनी है वो सारी की सारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस। उस वक्त यूट्रस का जो साइज होगा वो कम होगा, मतलब कि यूट्रस जो है ना पहले थिक थी, उसके बाद वो हो जाएगी थिन। इसको बोलते हैं पीरियडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये साइकिल कितने दिनों में कंप्लीट होता है? अराउंड अबाउट 28 डेज में। इस साइकिल के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीली आती हैं स्ट्रक्चर के हवाले से और फंक्शन के हवाले से। मतलब अगर हम देखें यूट्रस की स्ट्रक्चर इम्प्लांटेशन से पहले, अगर इम्प्लांटेशन हो रही है, जाइगोट वहाँ पे लग रहा है, तो यूट्रस काफ़ी थिक होगी। अगर वहाँ पे जाइगोट नहीं लगा तो उसकी दोबारा से मिकदार कम हो जाएगी। अब ये इनकी होगी स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से अगर आप लोग देख लें कि यूट्रस का पहले फंक्शन था फर्टिलाइजेशन से पहले किसी जाइगोट को होल्ड करना। जब जाइगोट वहाँ पे होल्ड नहीं होगा दोबारा उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इसको नाम देते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमारे पास 4 फेजेस हैं, 4 फेजेस, 4 फेजेस हैं जो इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले है हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास फेजेस इस्तेमाल होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक एंटीरियर लूब है जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, या इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफिसिस। और दूसरा ओवेरियन चेंजेस, मतलब पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स बनेंगे जो ओवरी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस कराएंगे। फिर ओवरी में चेंजेस होंगी तो ओवरी के अंदर भी कुछ हार्मोन्स बनेंगे जिनको बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स फर्दर क्या करेंगे? यूट्राइन चेंजेस। पहले चीज हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवेरियन चेंजेस, ओवेरियन हार्मोन्स, यूट्राइन चेंजेस। ये तमाम हमारे पास जो 4 है, all these are the 4 major steps of phases or steps of the menstrual cycle। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दूसरी चीज, कोई आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होते हैं? एक हमारे पास आर्डर है जिसका नाम है आर्डर प्राइमेट्स
जिसमें ह्यूमन फीमेल भी आते हैं और उसके बाद एप्स वगैरह भी आते हैं, कुछ मंकी हैं और नाम सुना होगा गोरिल्ला का। इन तमाम के फीमेल के अंदर हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्या जो दूसरे हमारे पास मैमल हैं जैसे डॉग, गोट, शीप, बफलो, कैमल, इन तमाम के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? नहीं, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। इनके अंदर होता है बच्चे ऑस्ट्रोसाइकिल, जिसको हम बोलते हैं हीट पीरियड कहते हैं। ये आप लोगों को फर्दर आगे चल के मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात है आडल्ट प्राइमेट्स के अंदर जो पहले मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुएशन मतलब कि एक फीमेल चाहे ह्यूमन की हो, चाहे वो हमारे पास मंकी की हो, चाहे गोरिल्ला की हो, जब एक फीमेल को लाइफ में फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होगी उसको नाम देते हैं मतलब कि हम उसे कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट द प्यूबर्टी। फीमेल के जो पहले ब्लीडिंग हुई है, पहली मर्तबा उसको मेंसेस आए हैं, इसको ऐसे फीमेल को हम नाम देते हैं मिनार्की। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जब फीमेल को कोई लास्ट एक मतलब के मेंसेस आएंगे कि उसके बाद फिर कोई नहीं आना है, उसको वो कब आते हैं? अराउंड अबाउट 45 to 50 ईयर्स ऑफ देयर एज। इसको हम नाम देते हैं मेनोपॉज। पॉज का मतलब होता है स्टॉप करवाना, रोक देना। जैसे हम कभी कभी कोई डाउनलोडिंग करते हैं उसको रोक देते हैं, उसको हम कहते हैं पॉज करना। तो अगर मुकम्मल तौर पे फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाए तो उसको हम नाम देंगे मेनोपॉज का। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग समझ लें स्टेप्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जब चलेगा तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स के इस्तेमाल होंगे? बड़ी तवज्जो से आपने इसको समझना है, बहुत इजी है। और अगर ये स्केच आप लोगों को सही तरह समझ आ गया तो आप लोगों को मुकम्मल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात बच्चे ये है, जब एक फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंचती है, मतलब जब एक फीमेल बालिग होती है, किसकी फीमेल? आडल्ट प्राइमेट्स की। तो फीमेल के हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ फैक्टर निकलते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स या गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर्स। ये यहाँ से बनने के बाद चले जाएंगे ब्लड में, ब्लड के थ्रू करेंगे सर्कुलेट और जाके अटैक करेंगे एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जिसको हम एडिनो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। अब GnRH ने यहाँ पे अटैक किया और एंटीरियर लूप ने GnRH की वजह से एक हार्मोन प्रोड्यूस किया जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इस हार्मोन्स ने ब्लड के थ्रू सर्कुलेट किया और जाके अटैक किया ओवरी के ऊपर। ओवरी इस हार्मोन का है टारगेट एरिया, टारगेट टिश्यू है, जिससे FSH की वजह से ओवरी ने बहुत सारे फॉलिकल बना दिए, बहुत सारे मैनी फॉलिकल, छोटे छोटे सेल बन गए। सब के सब खत्म हो गए, सिर्फ एक रहा। मतलब मिसाल के तौर पे 1000 फॉलिकल बना, उनमें से एक रह गया, बाकी सारे खत्म हो गए। जिसमें एक रह जाए और बाकी सारे खत्म हो जाएं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं फॉलिकल एट्रीसिया। क्या नाम देंगे बच्चे? फॉलिकल एट्रीसिया। मतलब ओवरी के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में फॉलिकल बने, सिर्फ एक फॉलिकल फंक्शनल रहा, बाकी सब के सब हो गए डीजेनरेट, खत्म हो गए। इस प्रोसेस को नाम देते हैं फॉलिकल एट्रीसिया। ठीक हो गया? ये आप लोगों को पता चल गया। जो फॉलिकल रह गया है वो अपने आप को मैच्योर करेगा, बालिग करेगा, बालिग थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा होके वो एक बना देगा मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसे क्या नाम देंगे? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओवरी के अंदर एक मैच्योर फॉलिकल को क्या किया? इजाद किया। ठीक है, ये हो गया। अब जब एक फॉलिकल बन जाएगा, फॉलिकल के इर्द गिर्द कुछ सेल होंगे, सेल जिनको बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल, जो उसकी लेयर बना रहे होंगे, उन्हें कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। ये सेल बना देंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन। आप लोगों ने लास्ट टाइम एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा था। फीमेल के अंदर ये एक मेन हार्मोन है जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी
सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब ये हार्मोन ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता हुआ जाके अटैक करेगा फीमेल की यूट्रस के ऊपर और यूट्रस को कर देगा थिक और उसको बना देगा हाई वास्कुलराइज, और जिससे नाउ यूट्रस इज रेडी टू कैप्चर ए न्यू ज़ाइगोट। ज़ाइगोट को पकड़ने के लिए यूट्रस जो है ये क्या है, रेडी है। ज़ाइगोट को पकड़ने के लिए अगर यूट्रस रेडी हो तो यूट्रस को हम एक नाम देते हैं कि यूट्रस इज रिसेप्टिव। वो क्या है, मतलब किसी भी ज़ाइगोट को होल्ड करने के वो काबिल बन चुकी है। जब काबिल बन जाएगी उसको बोलेंगे रिसेप्टिव। जब किसी चीज़ को वो होल्ड कर लेगी तब उसको नाम देंगे कंसीव। कंसीव का मतलब अब उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। और मतलब कि जो भी वहाँ पे ज़ाइगोट आ गया वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट हो गया। सुनो, इसी दौरान एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन ये काम करेगा, एस्ट्रोजन एफएसएच के लेवल को एंटीरियर लोब से कम करा देगा। तवज्जो करनी है। आपसे कोई पूछ सकता है कि एफएसएच के लेवल को किसने कम करवाया? एस्ट्रोजन हार्मोन ने। जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा उसी वक्त एफएसएच का लेवल कम होगा। जब एफएसएच का लेवल कम हो, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़े, इसी के थ्रू एक और हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, वो हमारे पास है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बात सुन रहे हैं? अब इधर से फॉलिकल मुकम्मल तौर पे क्या हो गया, मैच्योर हो गए। अब इन फॉलिकल को टूटना है, यहां से इन्होंने प्रोड्यूस करना है एग को। जब ये फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल जब टूटेंगे तो इनको तोड़ने का काम कौन करेगा? एलएच करेगा। एलएच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मीन्स द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से जब एग रिलीज होगा तो फॉलिकल ब्रेक होगा। फॉलिकल को ब्रेक होने का काम कौन करेगा? एलएच करेगा। कौन करेगा? एलएच। ये आप लोगों को पता चल गया। अब जब ये ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर होंगे तो वो एलएच करेंगे। एलएच इस प्रोसेस को नाम देते हैं ओव्यूलेशन। दूसरी चीज, जब ये फॉलिकल रैप्चर होंगे यहां से एग बाहर निकल जाएगा। जब एग बाहर निकलेगा तो उस वक्त फॉलिकल हो जाएगी रैप्चर। रैप्चर फॉलिकल प्रोड्यूस करेगी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन शुरू में इन्हीं रैप्चर्ड फॉलिकल से बनता है। जब फॉलिकल रैप्चर होते हैं तो यहाँ से एग निकल जाते हैं। फिर बाद में हम इस रैप्चर फॉलिकल को नाम देते हैं कार्पस ल्यूटियम का। कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करेंगे प्रोजेस्टेरॉन को। प्रोजेस्टेरॉन आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द प्रेगनेंसी। अगर शुरू में ज़ाइगोट यूट्रस का इम्प्लांट हो रहा है तो उसकी बेसिक रीजन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेगनेंसी 2 महीने की खत्म हो गई या दरमियान में या कोई किसी भी स्टेज पे खत्म हो गई, तो प्रेगनेंसी का खत्म होना डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द प्रेगनेंसी। मतलब अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, अगर गेस्टेशन पीरियड के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा? एबॉर्शन हो जाएगी, मिसकैरेज या प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी। आखिरी बात एक समझ लो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 37 डेज में होता है तो ठीक है। इन दोनों का हमने एवरेज निकाला, वो है 28 डेज। अगर किसी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ 21 डेज से कम है, वो फीमेल एबनॉर्मल फीमेल है। वो फीमेल एबनॉर्मल होगी। एबनॉर्मल होगी तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से काम नहीं करेगा। अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 37 डेज से ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाएगा तो वो भी प्रोसेस हमारे पास लाना। बच्चे, आप लोगों को मैं अभी ओवरी के बारे में बता रहा था। सुनो, जब एक फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है, ये उसकी ओवरी है। ओवरी के अंदर ये जो सेल आप लोग देख रहे हैं इनको हम कहते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल, मतलब फॉलिकल को बनाने वाले सेल। एफएसएच हार्मोन ओवरी के ऊपर आकर अटैक करेंगे तो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनेंगे, उनसे प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे। और ये प्राइमरी फॉलिकल मतलब के
बहुत सारे फॉलिकल बनेंगे, सिर्फ एक रहेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। इस प्रोसेस को नाम देते हैं फॉलिकल एट्रीसियम। अब इनमें से एक फॉलिकल बना जिसका नाम है प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल फर्दर मैच्योर होगा और ये बना देगा प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocyte थोड़ा सा मजीद बड़ा होगा, इसके बाद ये कुछ लेयर आपको नजर आएंगी। ये वाले जो लेयर होंगे, ये वाले, इन्हें हम नाम देते हैं फॉलिकुलर सेल्स। अंदर की तरफ ये वाला जो रेड पोर्शन पड़ा हुआ है इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड। अब जब ये फॉलिकल मैच्योर होंगे तो इनको हम नाम देंगे ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर होंगे तो वहां से ये पोर्शन निकल जाएगा। जब यहाँ से ये पोर्शन निकलेगा, बाकी इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, येलो पार्ट बन जाएगा। इस येलो पार्ट को हम कहते हैं ग्लैंडुलर पोर्शंस और इसका नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम शुरू में ये प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगी। जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो फीमेल की बॉडी से जो मतलब के एग है, स्पर्म है, ये तमाम जो प्रिपरेशन हैं ये मेंसेस की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये भी डीजेनरेट हो जाएंगे, इनका साइज मजीद कम हो जाएगा। एक और चीज ये आपके पास एक oocyte है जिसको हम एग कहते हैं। इसके बाहर की तरफ एक ब्लैक लेयर आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं ज़ोना पेलेप्सिडा। ज़ोना पेलेप्सिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन की। जब भी कोई पैगाम oocyte को मिलेगा तो वो उसको ये प्रोवाइड करेंगे। इनके अलावा एक ये रेड आप लोग लेयर देख रहे हैं, बहुत बड़ी थिक लेयर है, इस लेयर को हम नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये आप लोगों का टॉपिक था।